हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे IUCN में जो एम्फीबियंस हैं यानी कि उभयचर हैं। उभयचर आप जानते होंगे जो जल स्थल दोनों में रह सकते हैं। उनके कुछ विशेष प्रजातियां हैं जिन पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाले मेढक कहाँ? अन्नामलाई के ये CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखे गए हैं IUCN की। इसके अलावा केरल इंडियन फ्रॉग ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन महाबली फ्रॉग जो है वो इंडेंजर्ड EN की श्रेणी में है। ये है IUCN की, यानी कि अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, केरल इंडियन फ्रॉग ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में, जबकि महाबली फ्रॉग ये है इंडेंजर्ड की श्रेणी में IUCN की। और ये तीनों मेढक पाए जाते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्सों में। एक चीज़ आपको और बता दें, मेढक की जितनी भी प्रजातियां हैं, मेढक की जितनी भी प्रजातियां हैं वो वेस्टर्न घाट के साउदर्न पार्ट में ही पाई जाती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बने उनमें बता रहे हैं आपको। और छछूंदर की भी जितनी भी प्रजातियां हैं वो साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ निकोबार में पाई जाती हैं, बस याद रख लेना। अब बात करते हैं फिशेस के बारे में। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पांडिचेरी शार्क, नाइफ टूथ सॉफिश, एक उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल एक आरी नहीं होती है, वो पेड़ काटने वाली आपने देखी होगी, उस तरह के शेप में होता है, तो इसलिए उसका नाम है नाइफ टूथ सॉफिश, आरी सॉफिश। और इसके अलावा ग्रीन सॉफिश और नैरो नाउट भी बोलते हैं उसकी को, ग्रीन सॉफिश को ही बोलते हैं नैरो नाउट। तो ये तीनों हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में, और ये पाई कहाँ जाती हैं? एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र या समुद्र में पाई जाती हैं। पौंडीचेरी शार्क, नाइफ टूथ सॉफिश, ग्रीन सॉफिश और उसका दूसरा नाम है नैरो नॉट। ठीक है। इसके अलावा बात करें कुछ अन्य रेप्टाइल्स के बारे में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, ये मगरमच्छ नहीं है, ये घड़ियाल है। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर, एक वीडियो बना के बता देंगे। तो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल यानी कि घड़ियाल जो है ये CR IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है फिश ईटिंग क्रोकोडाइल को। और ये नॉर्दर्न इंडिया के स्वच्छ पानी में, फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी, मीठा मतलब शक्कर घुला हुआ नहीं, मीठा मतलब जो समुद्री जल नहीं है, सॉल्ट वाटर नहीं है, वहाँ चंबल नदी में पाया जाता है फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें फोर टोइड टेरापिन। तो टेरापिन, फोर टोइड टेरापिन एक कछुए की प्रजाति है। यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, WPA की अनुसूची 1 में है और साइट्स की अपेंडिक्स परिशिष्ट 1 में रखा गया है। और ये सुंदरवन एरिया में पाया जाता है फोर टोइड टेरापिन या एक कछुए की प्रजाति है। इसके अलावा रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल इंपॉर्टेंट है। रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की अनुसूची 1 में है, लेकिन साइट्स की अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहाँ पर एक जगह, एकमात्र जगह पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नेशनल चंबल रिवर क्रोकोडाइल सेंचुरी या घड़ियाल सेंचुरी। नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में पाए जाते हैं रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, यानी कि रेड क्राउन रूफ टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। इसके अलावा बात करें ये वाले लेदर बैक, ये भी एक कछुए की प्रजाति है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में है। और हॉक्स बिल टर्टल ये भी कछुए की एक प्रजाति है। ये भी पूछा जाता है, नाम अजीब से दे देंगे, इसमें तो समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए पूछ लेते हैं डॉग फिश क्या है। डॉग फिश क्या एक मछली की प्रजाति है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं कवर कराऊंगा। तो लेदर बैक कछुए की प्रजाति है, हॉक्स बिल टर्टल ये तो टर्टल से ही समझ में आ रहा है, कछुए की प्रजाति है, दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में शामिल है और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं।
फिशेज में मैंने आपको पॉन्डिचेरी शार्क, नाइफ टूथ सॉफिश, ग्रीन सॉफिश और नैरो नॉट हमने बता दिया था, लेकिन एक रह गई थी इम्पॉर्टेंट, यही है गैंगेस शार्क यानी कि गंगा नदी तंत्र की शार्क। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया। और कहाँ पे मिलती है? गंगा हुगली नदी तंत्र के निचले क्षेत्रों में, जहाँ पर नदी बस डेल्टा मतलब समुद्र से मिलने वाली ही होती है। तो ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है और उसके अलावा तटीय समुद्री क्षेत्रों में और एस्चुरी में पाई जाती है, जहाँ की फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिक्सचर होता है। वहाँ पे भी गैंगेस शार्क यानी गंगा नदी तंत्र की शार्क पाई जाती हैं। बस यही था। इसके बाद बाकी जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं उसके वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।